हेलो बच्चों, कैसे हैं हम लोग। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 2 जो कि हमारा है क्लास 10 का पॉलिनोमियल्स। अब आप सोच रहे होंगे भैया सर जी ने 1 तो पढ़ाया और 1.4 तो पढ़ाया ही नहीं, सीधे 2 पहुंच गए। तो देखो 1.4 ना पढ़ने का रीजन क्या है कि 1.4 में जो क्वेश्चंस हैं मैं उसको आपको हल्का सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। एक्चुअल में जो आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, आपने 3 पढ़ा हुआ था, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन, ठीक है, मतलब रेशनल नंबर वाला। तो आपकी जो एक्सरसाइज 1.4 है उसमें यही कहा गया है कि आपको कुछ रेशनल नंबर्स आपको दिए गए हैं, उनका टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है ये बताना है और कुछ का आपको लिखना है। तो भैया देखो यहाँ हल्का सा ब्रीफ जान लीजिए, जिस भी नंबर के नीचे आपका कोई भी नंबर आपको ऐसे लिखा हुआ है 3/2 लिखा है, ठीक है, 9/2 into 5 लिखा है और भी कुछ ले लेते हैं 11/5 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो जिन भी नंबर से नीचे 2 अकेला है, 5 अकेला है या 2 और 5 दोनों साथ में है तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। बाकी जो बचेगा आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसी अब आपसे कहेगा कि बताओ भैया बिना डिवाइड किए बताओ कि वो आपका कैसा है। तो बिना डिवाइड किए आप कैसे बताओगे, आपको यही देख लेना, अगर अकेला 2 है पूरा पूरा कटेगा, दोनों 2 और 5 साथ में है पूरा पूरा कटेगा, 5 अकेला है तब भी कटेगा। तो ध्यान रखिएगा ये आपका एक्सप्रेशन बनता है 2 पावर m into 5 पावर n। अगर इस फॉर्म में नंबर है आपका डिनोमिनेटर तो पक्का केस है कि आपका वो टर्मिनेटिंग बनेगा। तो इसको आप खुद कर सकते हो, आसान सा, अपने क्लास 9 पढ़ रखा है। तो क्योंकि आपका टाइम थोड़ा सा कम है और कोर्स हमारे पास ज्यादा है तो इसको हम हटा के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको आप मैं चाहूंगा खुद कर ले, इससे एक आध नंबर का आपको क्वेश्चन मिल सकता है यही बताने के लिए कि आप बताओ भैया कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो इसको आप कर सकते हैं, क्लास 10 के बच्चे, इतना आपको कॉमन सेंस है तो इसको आप फटाक से कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 हमारा है पॉलिनोमियल्स। अब इसके बारे में आपने सुना तो होगा ही, क्लास 9 में भी एक चैप्टर था आपका पॉलिनोमियल्स और यहाँ फिर से आ गया पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ और वहां में डिफरेंस क्या है, बहुत डिफरेंस भाई, वहां जो आपने किया यहाँ किया उसमें इतना फर्क है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए पहली बात तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लें। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल्स हैं क्या, बताएंगे? देखो याद है किसी को, नहीं याद है? अरे याद करना पड़ेगा भाई, बहुत जरूरी है। देखो पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होगा, तो अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है उसी से मिलता जुलता आपका होता है पॉलिनोमियल। अब चेंज क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स कनेक्टेड विद फंडामेंटल साइंस आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसी को आपने अलग अलग नाम दे रखा होता है, आपने दे रखा होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ये सारे आपने नाम पढ़ रखे हैं। तो ये जो नाम पढ़ रखे हैं ये सारे ही आपके पॉलिनोमियल। कैसे पॉलिनोमियल, जैसे आप क्लास की बात करो, आप क्लास में आके बैठते हो, ठीक है भाई, क्लास सबका अलग नाम होता है, जो भी सबका अलग नाम होता है, ठीक है, लेकिन सबका एक कॉमन नेम भी होता है एंड दैट कॉमन नेम इज स्टूडेंट। सेम लाइक हियर, इनका अलग अलग नाम भी है, मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है, ट्राइनोमियल्स है, क्वाड्रिनोमियल्स है और एक कॉमन नेम क्या है, पॉलिनोमियल। तो हम कॉमन वाले की बात नहीं कर सकते, हमेशा हम किसकी बात करते हैं, हम क्लास में बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो यहाँ हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स। अब इसके बाद कुछ हमारे टर्म आते हैं, जैसे आपका पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, उसकी डिग्री क्या होगी, तो उसकी बात कर लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल आपको दिया है 2x² + 6x + 8, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब पूछो भैया कि इसकी डिग्री कितनी है, तो देखो जो आपका वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या बन जाती है आपकी डिग्री। नहीं डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, द हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी हाईएस्ट पावर दिया है 2 है 3 है 4 जो भी आता है वो क्या बन जाएगा आपका डिग्री ऑफ द
कोफिशिएंट पूछे तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 है, x का कितना है 6 है और ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है, तो ये आपका बन जाएगा पॉलिनोमियल। हम डिग्री की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे हमको डिग्री मिलने वाली है, तो डिग्री की बात करना जरूरी हो गया, कोफिशिएंट की बात करना भी जरूरी हो गया। फिर इन अलग अलग टर्म्स को क्या अलग अलग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं टर्म, ये भी आपने पढ़ रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जैसे आपका लिखा है 2xy, यहाँ पूछ ले आपका कि भैया y का कोफिशिएंट कितना है, तो जिसका कोफिशिएंट पूछे उसको गायब कर दो, बाकी जो बचेगा सारा कोफिशिएंट हो जाएगा। एंड द थिंग साइन भी आपका कंट्रोल किया जाएगा, मतलब अगर उसके आगे पॉजिटिव साइन है तब तो हमने लिख दिया, साइन का मतलब ही नहीं, भाई सभी जानते हो कोई साइन नहीं लगा इसका मतलब आपका प्लस हो गया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपका नेगेटिव आगे लगा है तो कोफिशिएंट में आपका नेगेटिव साइन भी लिया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखो भैया हम हमारा जो पहला एक्सरसाइज है उससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन कभी कभार एक आपको पूछ लेता है, तो आप जान लो एमसीक्यू में कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप देखो है क्या। पहले एक्सरसाइज में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कह रहा है कि आपको ऐसे ग्राफ बनाया गया है, ठीक है, और किसी पॉलिनोमियल कैसे आपका लाइन बनी। अब आपको बताना है इस ग्राफ को देखकर कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो। तो पहली बात तो आपको ध्यान देना है कि पॉलिनोमियल किस में है, अगर x में है या y में, मतलब उसका जो वेरिएबल है वो कौन सा है। अगर x में है तो हम x की बात कर लेते हैं, आपके पूरे चैप्टर में x की बात की जाएगी तो हम x वाली बात कर लेते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो ये लाइन बनी हुई है, जो ये लाइन ग्राफ वाली बनी है, ये x एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है या कट कर रही है, टच कर रही है या कट कर रही है। जितनी बार ये लाइन x एक्सिस को कट करेगी या टच करेगी उतने जीरोज आपके उस पॉलिनोमियल के होंगे। अब सोचो भैया सर जी जीरोज कहां से है, इसको तो बताइए दीजिए। सोचो आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्या करेंगे, क्या था आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वो क्या होता है कि x या y जो भी आपका पॉलिनोमियल का वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू जिसको रखने पे आपका पॉलिनोमियल जीरो बन जाए उसी को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मींस एनी रियल नंबर पुटिंग ऑन व्हिच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जीरोज की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बन रहा है वो जितनी बार x एक्सिस को कट करे या टच करे, टच करेगा तो एक पॉइंट कट, अब यहाँ देखो इसी में कंफ्यूजन होता है, यहाँ देखिए यहाँ कट करके निकल रहा तो यहाँ 2 पॉइंट मिल रहे हैं और यहाँ जो टच कर रहा है तो यहाँ पे एक ही पॉइंट मिलेगा, तो टच करेगा तो एक पॉइंट और कट करके निकल जाएगा तो 2 पॉइंट। तो जितनी बार एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक यहाँ होगा, दो यहाँ होगा, एक यहाँ हो गया, तो 2 1 3 1 4 1 5, इसके 5 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको बताना रहेगा, पहले एक्सरसाइज में सिर्फ यही आपको ग्राफ बने हुए हैं, 2 3 ग्राफ बने हुए हैं, उसी पे आपको बताना है। तो बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, तो उसको आप मैं चाहूंगा आप खुद कर दो, कुछ दम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं जो मेन आपका शुरू होता है, और आपका जहां से मेन शुरू हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला आपका जो पे टॉपिक आएगा जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका होगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आप मान के चलो पक्का कि आपको कम से कम 2 नंबर मिलेगा, 2 से ज्यादा मिलने का चांस तो वही है, बट कम से कम 2 नंबर जरूर से जरूर मिलना, ठीक है। तो उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए आपका टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो इसमें हम ध्यान दीजिए, पहले हम क्या मान लेते हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और क्यूबिक इक्वेशन, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम लेके चलेंगे। आपके कोर्स में क्वाड्रेटिक वाला भी है और थोड़ा बहुत पार्ट आपका दिया हुआ ऑप्शनल में, मतलब वो आपके सिलेबस में ये तो लिखा हुआ है कि नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एनसीईआरटी में क्लास 10 में आप देखिएगा तो आपके लास्ट में एक्सरसाइज होती है ऑप्शनल,
उसमें लिखा होता है नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए होता है। उससे भी क्वेश्चन कई बार क्या हर बार आते हैं, तो हमको वो ऑप्शन वाली एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी पड़ेगी, और जो ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज है वहीं पर बात करता है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो हम इसका भी पढ़ेंगे और क्यूबिक वाला भी पढ़ेंगे। अब क्यूबिक वाला आपको बाद में कराएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक वाले की। तो क्वाड्रेटिक वाले को देख लो आप भाई, देखिए लेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या ऐसे नहीं लिखेंगे, देखिए we know that ax square plus bx plus c is the general form of quadratic equation, quadratic equation। अब ध्यान दीजिए, ये आपका जो लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी के फॉर्म में होगी वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। a आपका 0 नहीं होगा, क्यों नहीं 0 होगा भैया? अगर a 0 हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, क्या बन जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। भाई डिग्री 2 होगी तभी बनेगा क्वाड्रेटिक, तो डिग्री 2 का होना मस्ट है, मतलब a 0 नहीं होगा, बाकी 0 हो सकते हैं, बाकी से कोई मतलब नहीं है, बेकार है, बाकी 0 हो जाए ठीक है, कोई बात नहीं, a आपका 0 ना हो, मतलब x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता, वो नेगेटिव में या पॉजिटिव में कोई भी नंबर चलेगा, बट 0 नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब यहाँ पे आप देखो भैया, तो ये कोफिशिएंट ये हो गया, एक ये हो गया, और ये आपका हो गया कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई वेरिएबल नहीं। अब यहीं से हम मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमने मान लिया कि जो अल्फा और बीटा है वो इसके जीरो है, हमने मान लिया, हमको मालूम नहीं है, मान लिया, आगे जो निकलेगा हम निकालेंगे, बट यहाँ हमने मान लिया कि अल्फा बीटा क्या इसके जीरो है। अब यहीं से हमारा मुद्दा शुरू होता है रिलेशन का, तो हमको पहला मिलता है इसमें सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कांस्टेंट टर्म, सॉरी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अभी आपने जीरोस का मान रखा अल्फा बीटा, तो सम कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, और माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? b। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका माइनस है ये फार्मूले में है, और जो अगर यहाँ पे कभी माइनस मिल गया तो उसको भी लिखेंगे, वही गलती होती है, सॉरी, ये आपका हो गया। अब ये मिल जाएगा हमको माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कितना दिया? ए है, ये मिल जाएगा हमको माइनस बी अपॉन ए। पहला रिलेशन ये हो गया। दूसरा हमको मिलता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हमको मिलता है, तो ये आपका होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और ये प्रोडक्ट क्या है? मतलब अल्फा इनटू बीटा बराबर ये हो जाएगा आपका c अपॉन b। ये हमको दूसरा रिलेशन मिल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आना ही आना है, तो इसको आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी से ले लें। चलिए क्यूबिक वाला भी कर लेते हैं ताकि हमको आगे फिर से परेशानी ना हो, ठीक है। अब भाई क्यूबिक कब होगा? जब उसके 3 जीरो होंगे, क्योंकि 3 आपका जितना डिग्री उतना जीरो, तो यहाँ पे क्यूबिक कह रहा है मतलब 3 डिग्री होगा, मतलब उसके 3 जीरो भी होंगे। तो पहले हम जनरल फॉर्म पढ़ लेते हैं। देखिए वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ये होता है आपका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d।
ये हमारा होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब हम मान लेंगे फिर लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल हमने मान लिया कि अल्फा बीटा और गामा क्या इसके जीरोज है। अब फिर यहाँ पर हम निकालेंगे तो ये हमको तीन केस मिलेगा। तीन केस कैसे मिलेगा आप देख लो भाई। पहला केस मिलेगा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ये आपका हो जाता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और ये हमको मिल जाएगा आपका, अब आप देखो समावेश क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, और ये हमको मिल जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बी अपॉन ए। ये मिल जाएगा हमको पहला रिलेशन। दूसरा आपका होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कैसे देखो यहाँ पे तीन जीरोज है तो एक अल्फा इनटू बीटा प्लस बीटा इनटू गामा प्लस गामा इनटू अल्फा, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती होती है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हमको मिल जाता है आपका कौन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ये हमको मिल जाएगा आपका सी अपॉन ए। ये हमको मिल जाएगा। अब आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी अपॉन ए। ये हमको मिल जाएगा आपका दूसरा। तीसरे वाला में जगह का अभाव है तो यहाँ कर लेते हैं, तीसरा वाला यहाँ आपका डिब्बे में कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आपका होता है माइनस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये आपको मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी माइनस डी अपॉन ए। ये हमको मिल जाएगा तीसरा। अब ये तीन रिलेशन है, इन तीनों पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसको फटाक से आप लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई, चलिए हमारे पास एक फार्मूला और बचेगा जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है लेकिन क्वेश्चंस पे आता है। अब सोचो कि भैया एनसीईआरटी में फार्मूला तो नहीं दिया है और क्वेश्चन का आता है। भैया ये एनसीईआरटी है और ये सीबीएसई बोर्ड है और ये मैथ, मैथ में देता कम है और पूछता ज्यादा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं। एक फार्मूला हमारे पास और लिखेंगे, इसको आप लिख लें। टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, polynomial when zeros are given। अगर गिवन है तो हम यूज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये करते हैं और बराबर जीरो कर देते हैं। बराबर जीरो करने के पीछे लॉजिक क्या है, कभी कभी क्या होता है हमको डिनोमिनेटर में कुछ मिल जाता है तो हम वहां पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे और उसको राइट में ट्रांसपोज कर देंगे और कहानी उसकी खत्म हो जाएगी और एलसीएम ले लेंगे। अब ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। जब आपको लिखना होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हम जब सॉल्व कर लेते हैं तो बाद में हम बराबर जीरो को गायब कर देते हैं। जब से आप बराबर जीरो को गायब कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। अभी तो इक्वेशन लिखा हुआ है तो इसको आप नोट कर रखिएगा, ये आपका बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ जो आपकी है 2.2। तो हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए
हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज आपकी है 2.2। देखिए बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, मजा लेके करोगे तो मजा आएगा। देखो भैया मैथ को आप पूरे मजे से पढ़ो। अगर आपने मैथ को पूरे मजे से नहीं पढ़ा और समझा नहीं तो बाद में मैथ आपका मजा ले लेगी, तब बड़ी परेशानी होगी। तो आप मैथ को पूरे मजे से पढ़ो, समझो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने लापरवाही की और आप आधा वीडियो देख के भाग गए, ठीक है, आपने आधे सेशन में छोड़ दिया और आप खाली अटेंडेंस के चक्कर में भाग गए कि हमने तो अटेंडेंस लगा दिया, हम प्रेजेंट हो गए, सर जी जान नहीं पाएंगे। सर जी को सारा मालूम चल रहा है, आप कितना देर देख रहे हो, आपने कितने देर तक सेशन को अटेंड किया है, सारा सॉफ्टवेयर में आ रहा है। तो आप पूरा देखोगे तभी आपका फायदा होगा। आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज आपकी 2.1। पहला आपका क्वेश्चन है फाइंड द zeros of following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and coefficients। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। पहला आपका इसका पार्ट है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपको दिया हुआ है। अब पहले आपसे कह रहा है कि आप इसका जीरोस निकालो। जीरोस निकालने के बाद आप वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो देखते हैं, पहले हम जीरोस निकालेंगे। अब सोच लो भैया जीरोस कैसे निकालोगे, तो क्लास 9 याद करो, वहां आपने एक पढ़ा था मेथड फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक वो था। दूसरा आपने कुछ आइडेंटिटी का भी यूज किया था, वो था। तो सारा यहाँ पर लगेगा, मतलब जो आपने 9th क्लास में पढ़ा पॉलिनोमियल में वो यहाँ पर यूज होने वाला है। तो उसको हम देखते हैं। हम इसको पहले फैक्टराइज कर लेंगे और इसका जीरोस फाइंड कर लेंगे। तो कर लेते हैं। देखिए दिस इंप्लाइज दैट, ये आपको करना क्या होता है, पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो। तो जो आए कितना आएगा आपका -8x²। अब बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये वहां से आए और ऐड करने पर ये वहां से आए। तो हम तोड़ लेते हैं। तो ये आपका बन जाएगा, ये आपको हम कर सकते हैं x² माइनस, अगर हम यहाँ पे कर दें आपका 4x और प्लस 2x माइनस 8, तो कोई उस वाली बात तो है नहीं, उसी वाली बात है भाई। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा और 4 गुना 8 होता है। याद है टेबल, टेबल जरूर याद करिएगा। 4 टू क्या होता है 8 होता है। तो अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम x कॉमन कर सकते हैं, तो हमने x कॉमन ले लिया, बच जाएगा x माइनस 4, और यहाँ से हमने 2 कॉमन कर लिया तो बच जाएगा x माइनस 4। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया है। अब देखो ये दोनों जगह पे आ रहा है, तो इन वहां से को फिर से कॉमन कर दो और ये बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा 2। ये तो हमारा हो गया फैक्टर। अब बात आती है जीरोस कैसे मिले। तो याद करो जीरोस निकालने के लिए आपने क्या किया था, जो फैक्टर मिला था उसको जीरो के इक्वेट किया था। तो यहाँ भी हमको भी फैक्टर मिल गया है, तो जीरोस क्या हो जाएंगे, दैट इज x इक्वल टू मिल जाएगा 4 माइनस 2। अब सोच लो सर जी कहां से लाए। देखो भैया आप 10th में हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इनको पहले बराबर जीरो लिखो, फिर आप ट्रांसपोज करो, फिर आप ला के लिखो। नहीं, आपको सीधे यहाँ पे इतना करना पड़ेगा कि भैया -4 है तो जीरोस क्या आएगा, +4 आएगा, +2 है तो जीरोस क्या आएगा, -2 आएगा। क्योंकि अगला जो हमारा एक्सरसाइज है लास्ट वाली, यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज है। अगर ये -4 जीरो हो जाए तो प्लस आ जाए, यानी अगर आपका जीरोस +4 है तो फैक्टर क्या होगा, x -4 होगा। अगर आपका जीरोस -2 है तो फैक्टर क्या होगा, x +2 होगा। ये हम आगे वाले एक्सरसाइज यूज करने वाले हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हमको जीरोस मिल गया भैया, अब क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। मतलब हमको दिखाना है कि सम ऑफ जीरोस क्या है, जो आपने लिखा था ना -b/a, उसके बराबर है कि नहीं है। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, तो आपने लिखा था ना c/a, उसके बराबर है कि नहीं। तो कर लेते हैं। देखिए ना, सम ऑफ जीरोस ये होता क्या है, -b/a, मतलब जो आपका b के जगह पर हो और जो a के जगह पर हो। तो आपको जीरोस कितने मिल गए भाई, 4
-2। अब देखो यहाँ ध्यान से, माइनस और बी की जगह पे कितना है, सॉरी यहाँ पे देखिए बी की जगह पे कितना है, -2 है, तो उसको लिखो माइनस और -2। देखो पूरा ध्यान दीजिएगा, बी की जगह पे -2 है, बी की जगह पे क्या है, -2 है, तो पूरा आपको लिखना है। और एक माइनस तो फार्मूले में अपान ए की जगह पे कितना भैया 1 है, तो 1 लिख दो। तो देखो क्या मिल जाएगा, 4 - 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2 अपान 1, और ये कितना मिल जाएगा आपको 2 बराबर 2। ये आपका वेरीफाई हो गया, बराबर आ गया मतलब वेरीफाई हो गया। इसके बाद वाला कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है आपका c अपान के, तो जीरोज का प्रोडक्ट कर दो 4 और इनटू -2 बराबर c की जगह पर कितना भैया -8 है, तो -8 और a की जगह पे 1, ये मिल जाएगा -8 बराबर -8। ये भी आपका वेरीफाई हो गया। बहुत ही आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बस क्या काम करना है, फैक्टराइज करो, जीरोज निकालो और इसको ऐसे वेरीफाई करो। आप समझ रहे हैं ना, फैक्टराइज करके आपको पहले जीरोज निकालना है, जीरोज निकालने के बाद आपको ये चीजों को वेरीफाई करना है। आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दोगे तो बड़े मजे से आपका हो जाएगा। बस एंजॉय करना है इसको, इसका सारा वगैरह ले फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके एक आध पार्ट हम और कर लेते, पार्ट तो भैया बहुत है लेकिन हम सारे पार्ट को कराएंगे नहीं, तो कुछ आपके हम जो थोड़े अच्छे अच्छे वाले करवा दे रहे हैं जो आपको थोड़ा परेशान करेगा। अब इसके बाद हम सीधे पहुंच जाएंगे आपके पार्ट 4 पर, तो वो थोड़ा सा अलग है। बाकी जो दो इसके पार्ट बचे मैं छोड़ रहा हूँ वो आपके सेम इसी तरह से है और उनको आप इसी मेथड से फैक्टराइज भी करने वाले हैं। तो आगे वाले फोर्थ पार्ट को कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट उनको दिया है 4u² और प्लस 8u, ये दिया। अब भैया पहला काम क्या होता है, जीरोज निकालना, तो जीरोज निकालो। तो यहां से हम सीधे कॉमन ले सकते हैं 4u, ये बच जाएगा 4u और ये क्या मिल जाएगा u प्लस 8, सॉरी u प्लस 2, u प्लस 2 मिल गया। अब यहाँ पे जीरोज कैसे निकालूं, तो देखो भैया ये भी तो आपका फैक्टर के फॉर्म में ही है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा u बराबर क्या मिल जाएगा 0 और कामा -2। अब सोच रहे हो जीरो सच्ची कहाँ से लाए, अरे भैया 4u लिखा हुआ है तो 4u बराबर 0 करोगे तो u बराबर क्या आएगा 0/4, मतलब u बराबर क्या मिल गया 0। और दूसरा आप करोगे u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर -2। तो यही दोनों तो हमने लिखा है, हमने आपसे पहले कहा कि हमसे ये ना करवाओ और आप भी ये ना करो, सीधे ये वाला करो, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा और टाइम इज वेरी 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 कॉस्टली। अगर बोर्ड में आपका 5 मिनट बच गया तो उसमें आप कम से कम 3 नंबर अटेंड कर सकते हो, तो टाइम को बचाना सीखें। आगे बढ़ते हैं, अभी तो हमको मिल गया भैया, फिर वही पुराना काम, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो कर लेते हैं, क्या दुख वाली बात है। देखिए भैया सम ऑफ जीरोज ये क्या होता है -b/a, तो सम ऑफ जीरो मतलब 0 और प्लस -2, -b मतलब -8, a की जगह पर 4, तो मिल जाएगा -2 बराबर 4 2 जा 8 आ गया -2, वेरीफाई हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है c/a, तो 0 × -2 बराबर c की जगह पर क्या है कुछ नहीं है, तो उसको 0 आप कर सकते हो, 0/a मतलब 4, ये हो जाएगा 0 बराबर 0, ये भी हो गया। देखिए बहुत आसान है यार, बस थोड़ा सा दिमाग और ढेर सारे आंसर और ढेर सारे नंबर, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने आसानी से आप इसको कर रहे हैं। अगर आप पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, अभी तो पार्टी बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है जिसको आप देखते हो तो सोचते हो करें कहां से, इसको तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं,
देखिए इसका जो फिफ्थ पार्ट दिया है वो देखने में तो छोटा है बहुत खतरनाक। ये दिया है टी स्क्वायर माइनस 15। अब भैया इसको हम फैक्टराइज कैसे करें? सोच रहे हो ना कैसे फैक्टराइज करेंगे सर जी? अरे सर जी तो कर लेंगे, आप अपना बताओ, कुछ दिमाग लगाओ। हो रहा है, कुछ लोगों से हो जाए, कुछ लोगों से नहीं होगा। सोचना कैसे करें। याद करो आर्गुमेंटिव, हमने आपसे पहले ही कहा था कि जो आपने 9th में पढ़ा सब यहाँ पे लगेगा। 9th में क्वेश्चन था 2.5 में, वहां हमने √2 का स्क्वायर किया होगा। अगर आपने पढ़ लिया है, आप तो 10th में पढ़े ही, ऑब्वियसली आपने पढ़ रखा है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको हम ऐसा कुछ लिखते हैं टी का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, तो कोई गलत बात नहीं है, बढ़िया बात है, इंटरेस्टिंग है। अब देखो ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होता क्या है ए प्लस बी, और ए थोड़ा सा ये प्लस नहीं भैया ये टी है, टी और ए माइनस बी, तो लो फैक्टराइज हो गया। इतना तो आसान था, बस मुद्दा था कि इसको हम बनाएं कैसे, हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन। द मेन प्रॉब्लम इज हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन। आप यही फंस जाते हो, तो फंसो मत, जो भी आपके दिमाग में घूम रहा है अप्लाई करो, कुछ ना कुछ तो होगा। तो पहले मत डरिए, सॉल्व करिए। ये हो गया। अब भैया मिल गया तो जीरोज कितने हो जाएंगे, तो दैट इज टी बराबर मिल जाएगा माइनस √15 और √15। एक भाई प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। हमने आपसे बताया कि अगर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस तो यहाँ पर प्लस आएगा। तो आगे हमको ये करना है। अब फिर वही पुराना काम वेरीफाई करना, कर लेते हैं भाई, करना तो पड़ेगा। देखिए सम ऑफ जीरोज, ये क्या होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, तो सम ऑफ जीरोज माइनस √15 और प्लस √15 बराबर बी कितना है यहाँ पर 0 बटा बी, तो 0 और बटा ए मतलब कुछ भी कर दो, 1 दिया 1 कर दो, ये हो जाएगा 0 बराबर 0, ई हो गया 85। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है सी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा -15 अंडर रूट में इंटू +15 अंडर रूट में, और हो जाएगा -15 अपॉन 1। देखो सी की जगह पे कितना है -15 है, तो ये मिल जाएगा हमको -15 इक्वल टू -15। ये भी आपका हो गया वेरीफाई। बहुत आसान था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर आप पाएंगे। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अब वो फार्मूले का यूज होगा जो हमने अभी आपको बताया था कि आपको जीरोज दिया रहेगा और पॉलिनोमियल निकालना रहेगा। यहाँ पर क्या था, पॉलिनोमियल दिया था, जीरोज निकालना था। अगले में क्या है, ये दिया है या ये नहीं दिया है, सम ऑफ जीरोज दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, और आपको ये निकालना। अब ध्यान रखिएगा, यही आप लोग फंस सकते हैं। मैं पिछले 5-6 सालों से पढ़ा रहा हूँ, टेंथ वालों को देख रहा हूँ, हर बार बच्चे यही गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन करवाते हुए समझते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आपको ज्यादा समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each of the following sum of zeros and product of zeros। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आपको एक जीरोज और जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है और उसके बेसिस पर आपको पॉलिनोमियल बनाना है। मतलब पहले वाले में पॉलिनोमियल दिया हुआ था, आपने जीरोज को निकाला और रिलेशन को वेरीफाई किया। यहाँ पे सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है, उसको रख के आपको पॉलिनोमियल को बनाना है। तो बना लेते हैं। पहला इसका जो पार्ट कह रहा है, पहले पार्ट में हमको दिया है 1/4 माइनस। एक्चुअल में ये दिया गया है वी हैड सम ऑफ जीरोज आपको दिया है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आपको दिया है माइनस, ये दिया हुआ। अब यहीं पे खेल खेलता है सीबीएसई एनसीईआरटी में, तो उसने आपको दिया है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
एग्जाम में क्या देता है, जीरो, क्या देता है, जीरो। कहेगा एक जीरो 3 है, दूसरा जीरो 2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है सम और प्रोडक्ट और यहाँ पे क्या लिखा है, जीरो। मतलब पहले इनसे आपको ये निकालना पड़ेगा तब क्वेश्चन आप लगाएंगे। और बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि सम प्रोडक्ट दिया फट से ही रख देते हैं। ये गलती मत करिएगा। वो एक्चुअल में जो आपके बोर्ड पे क्वेश्चन आते हैं वहां पे सम और प्रोडक्ट ना देके केवल जीरोस देता है, तो वहां पहले आपको सम और प्रोडक्ट निकालना होता है, फिर सॉल्व करना होता है। और एनसीईआरटी में सीधे उसने सम और प्रोडक्ट को ही दे दिया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब भैया आपको दे दिया है तो आप जानते हो आपको हो जाएगा, तो देयरफॉर वी हैव, ये क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स और प्लस क्या था, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर क्या होता है, जीरो। ये मिल जाएगा हमको एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 बराबर जीरो। एलसीएम ले लीजिए, ये मिल जाएगा आपको 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4/4 बराबर जीरो। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर जीरो। हमने क्या कहा था, ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच। अब ये तो आपका एक क्वेश्चन है, ये आंसर नहीं, फिर आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये बनेगा आपका आंसर। मतलब इस वाले टर्म को आपको गायब कर देना, क्योंकि लिखना क्या है, पॉलिनोमियल, ये क्या है, इक्वेशन। तो आप पहले इस तरह से लिखोगे, यहाँ वैल्यू पुट करोगे। देखो भाई यहाँ हमने क्या था, सम ऑफ जीरोस, तो हमने सम ऑफ जीरोस रख दिया। फिर आपका था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रख दिया, सॉल्व कर दिया, आपको आंसर मिल गया। बहुत आसान है, बस याद रखना है कॉन्सेप्ट कि एनसीईआरटी में जो दिया है वो सम और प्रोडक्ट पहले से दिया है। बोर्ड में जो देगा या आपके जो सैंपल पेपर आएंगे वहां पे जो देगा वो अलग अलग जीरोस देगा। पहले आप सम और प्रोडक्ट निकालोगे तब फॉर्मूले में रखो, बस ध्यान रखिए। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं, इसका अगला पार्ट भी कर लेते हैं। तो आप कहें ना रूट वाला करवा दीजिए सर, तो रूट वाला पहले से ही करवा दे रहे हैं ताकि आपको ये शंका ना रह जाए कि सर जी ने रूट वाला नहीं करवाया, कठिन था तो सर जी छोड़ दिए हमारे लिए। ऐसा कुछ नहीं, सब क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आपको करने चाहिए। ठीक है, इसका रूट वाला भी कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट है √2 और √3। √2 दिया है और 1/3 है, तो यहाँ पे देयरफॉर सम ऑफ जीरोस, ये आपका हो जाएगा √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपका हो जाएगा 1/3। दोनों मिल गए। अब रख दो फार्मूले में, तो देयरफॉर वी हैव, एक बार हम फार्मूला फिर से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर जीरो। ये होता है, रख दो आप वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना भी है, √2 है, तो √2x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना 1/3 है, तो इसको रख दो बराबर जीरो। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, ये मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3 बराबर जीरो। तो यहाँ से मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर जीरो। ये तो हमारा इक्वेशन के फॉर्म में है, ये वहां से यहाँ गए, जीरो बटा सन्नाटा हो गए। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1, ये आपको मिल गया आंसर। ठीक है भाई, बड़ा आसान है, मजेदार है ना, मजा आ रहा, मजा नहीं आएगा तो कैसे पढ़ेंगे भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम तो देना ही है आपको, हम तो दे के आए हैं, आपको देना है, तो हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ो। ठीक है, इसका और कोई पार्ट कर लिया जाए भाई, तो एक पार्ट और इसका थर्ड पार्ट, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से, या आप चाहो तो वीडियो को बैक करके भी देख लेना है, लिख लेना, वीडियो को पास कर देना, लिख लेना। ठीक है, थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं, हम बाकी कहानी को नहीं बताने वाले,
इसको ऐसे हम बचा के रखेंगे, थोड़ा आपका हमारा भी थोड़ा टाइम बच जाएगा। इसको हटा देते हैं भाई, ठीक है। अब ये वहां से हटा देते हैं। देखिए आपको थर्ड पार्ट में दिया है 0,5, मतलब सम कितना दिया है 0 और प्रोडक्ट कितना दिया है √5, ठीक है। कोई बात नहीं, इसलिए रखेंगे, हमारा क्या जा रहा है, हमको जो बोर्ड करेगा क्वेश्चन देगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे, तो कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा x² माइनस सम ऑफ 0 into x, तो क्या आएगा x² माइनस सम ऑफ 0 into x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 बराबर 0। ये मिल जाएगा हमको x² माइनस √5 बराबर 0, सॉरी प्लस √5 बराबर 0। एक बार चेक कर लेंगे, सही, बिल्कुल सही, ये मिल गया, ठीक है। अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा आपका x² प्लस √5 बन गया हमारा काम। तो भैया बाकी जो बचे हुए हैं उसको हम चाहेंगे कि आप एक बार खुद से करेंगे, तो जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आप करते रहे। एक बात का ध्यान रखें, हमेशा सेशन को आप कंप्लीट देखें, तो जब तक आप कंप्लीट नहीं देखोगे काम नहीं बनने वाला। और एक बात, आप एक नियम बनाएं, आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो आपको पर डे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व ही करने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आप 3-4 बार लगा के जाओगे वही आप बोर्ड में लगा पाओगे। तो आप ध्यान रखो, जो भी यहाँ करवाया जा रहा है पर डे कराओ, पर डे करो। जैसे हमने आज करवाया तो उसको आप आज ही सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि हमने आज करवाया कल परसों ने हमको तैयार कर लेंगे, तो स्कूल बंद है, कौन कॉपी चेक करेगा। कॉपी चेक करने से मतलब नहीं है, बोर्ड तो होगा, बोर्ड एग्जाम तो होना है, तो बोर्ड तो आपको देना है। तो आप 10th क्लास के बच्चे हैं, आप ये ना सोचे कि सर जी तो अभी हमको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हमारी कॉपी तो चेक नहीं करेंगे, हम क्या करने के लिए इसको लिखेंगे। भैया मैथ देखने से नहीं आती है, मैथ लगाने से आती है। जब तक आप मैथ खुद से नहीं लगाओगे आपके दिमाग में नहीं आने वाला। हम भी पागल तरह इस पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम नहीं लिखेंगे तो आपके भेजे में कुछ आएगा ही नहीं, हम आपके भेजे में कुछ भेज ही नहीं पाएंगे अगर हम इस तरह लिख के नहीं समझाएंगे। तो आप भी पूरा लिखें और पूरा सॉल्व करें, तभी आपको अच्छे नंबर बोर्ड में मिलेंगे। इस बार हमारे स्कूल के जो बच्चे थे, जो हमारे कोचिंग के बच्चे थे, वो 100 में से 99 नंबर तक लेके आए, 98 नंबर पाए, 97 नंबर पाए। 100 में से कैसे पाए, उन्होंने मेहनत की। तो मेहनत करोगे, पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, आपका भी नाम, आपके घर वालों का भी नाम, आपके स्कूल का भी नाम, और थोड़ा बहुत हमारा सबका भी नाम, हम लोगों ने आपको पढ़ाया था। तो प्लीज अच्छे से पढ़ें, पढ़ाई करें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें।